जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल के प्रमुख आशुतोष महाराज की समाधि या मौत के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। ये अपील पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें कोर्ट ने आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड मानते हुए 15 दिनों के अंदर अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया है। अब दिव्य ज्योति संस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की ही डबल बेंच में अपील दायर की है उन्होंने, जिसकी सुनवाई आज हो सकती है। My dear friend, what is the reason behind the conspiracy? Why we will conspire anything? ग्यारह महीने पहले ही आशुतोष महाराज की हुई मौत, या 11 महीने से समाधि में हैं आशुतोष महाराज। 29 जनवरी को डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की, लेकिन नहीं मान रहा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। संस्थान के मुताबिक आशुतोष महाराज गहरी समाधि में हैं। उन्हें मरा हुआ नहीं मानना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कुछ और बोल रहे हैं। उनके मुताबिक आशुतोष महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरी भाषा में कहें तो उनकी क्लिनिकली मौत हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को दिए अपने फैसले में आशुतोष महाराज की मौत को सही करार दिया और राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर अंत्येष्टि करने का निर्देश दिया। लेकिन महाराज के भक्तों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आशुतोष महाराज की मौत नहीं हुई है। अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील करने का फैसला किया है। जो ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर जो क्रिमेशन के कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो किया, वो ऑर्डर अभी तक वो ऑर्डर एक्चुअली उसकी डिसीजन पे दिए हैं। अभी समाधि के ऊपर कोर्ट में चर्चा ही नहीं हुई है। इसलिए अब हम आगे हायर कोर्ट में डबल बेंच पे जाएंगे, हाई कोर्ट में, और वहाँ पे हम अपनी अपील करेंगे। और बहुत सारे रास्ते हैं, एक लीगल फाइट है जो चलेगी और हम उसमें अपनी बात को रखेंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से दायर याचिका में हाई कोर्ट की एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की अपील की है। साथ ही हाई कोर्ट के 1 दिसंबर के फैसले के खिलाफ संस्थान का पक्ष रखने के लिए 30 दिन की समय सीमा मांगी है। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस अपील पर सुनवाई होगी। इस साल 29 जनवरी को डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को मृत बताया था। इसके बावजूद भक्तों ने लाश के पास किसी को फटकने तक नहीं दिया। जालंधर के पास नूर महल आश्रम में तब से ही लाश फ्रीजर में रखी गई है। उधर खुद को आशुतोष महाराज का बेटा कहने वाले दिलीप नाम के शख्स ने शव पर अपना हक जताया है। उनके मुताबिक उन्हें अपने पिता की अंत्येष्टि करने का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी जो अंतिम संस्कार है वो हमारे जो गाँव लखनऊ हैं, बिहार के मधुबनी जिले के लखनऊ गांव में उनका संस्कार हो। और मेरे वे पिता थे, मैं उनका अपने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में करना चाहता हूं। दिलीप कुमार झा ने आशुतोष महाराज के मौत पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक इसके पीछे गहरी साजिश है। आशुतोष महाराज के ड्राइवर पूरण सिंह ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है। परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आशुतोष महाराज को समाधि से निकालकर उनका अंतिम संस्कार करने की जो मोहलत दी है, वो मोहलत 15 दिसंबर को खत्म हो रही है। यानी अदालती आदेश के हिसाब से 15 दिसंबर से पहले अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। मगर महाराज के साधकों ने उनके आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 14 और 15 दिसंबर को ही विशाल सत्संग आयोजन का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सत्संग अदालती आदेश को रोकने के लिए है? हिसार के सतलोक आश्रम की इस तस्वीर को बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। हजारों लोगों को ढाल बनाकर अपने को संत गुरु कहने वाले बाबा रामपाल की कानून को चकमा देने की कोशिश नाकाम हुई। तस्वीरें उन दिनों की हैं जब आश्रम में छुपे रामपाल ने बचने की हर जुगत कर ली, लेकिन कानून के आगे उसकी एक न चली। हालांकि उसके हजारों समर्थकों ने
प्रशासन को खूब छकाया। ऐसा ही खतरा अब जालंधर के इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी पैदा हो गया है। दोनों घटना में फर्क इतना है कि हिसार का शख्स जिंदा था, जबकि जालंधर के दिव्य ज्योति संस्थान के नूर महल के फ्रीजर में बंद शख्स की मौत हो गई है। अब जालंधर में पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसा इसलिए होगा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट आशुतोष महाराज के शव के अंतिम संस्कार का आदेश जारी कर चुकी है। पंजाब सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसकी मियाद 15 दिसंबर को पूरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नूर महल में आशुतोष महाराज के समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। समर्थकों और आश्रम के सुरक्षा गार्डों ने अपनी मर्जी से आश्रम के रास्ते सील कर दिए हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी आश्रम तक पहुँचने में मशक्कत करनी पड़ रही है। महाराज के साधकों ने उनके आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 14 और 15 दिसंबर को ही विशाल सत्संग के आयोजन का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि 14-15 दिसंबर से पहले अगर शांतिपूर्ण तरीके से आशुतोष महाराज के भक्तों को समझाकर पुलिस उनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए निकाल पाने में कामयाब नहीं हो सकी, तो 14-15 को यही कोशिश करने पर टकराव वाले हालात जरूर पैदा होंगे। क्योंकि इस रोज देश भर से हजारों लोग इस आश्रम में सत्संग के लिए पहुंचेंगे और तब उनके सामने उनकी मान्यता के खिलाफ फ्रीजर में रखे महाराज के जिस्म को यहां से निकाल पाना एक मुश्किल काम होगा। अब आश्रम की तरफ से इस सत्संग को बेशक एक रूटीन आध्यात्मिक गतिविधि करार दी जाए, लेकिन लोगों को शक है कि ऐसा जानबूझकर टकराव के इरादे से किया गया है। सत्संग तो रामपाल ने भी करवाया था। रामपाल ने जब सत्संग के लिए लोग आए तो उसको उधर ही बंद कर दिया। तो 14 तारीख को क्या रखने की लोड़ थी? पहले भी रख सकते थे, उस तो बाद भी 15 तो बाद भी रख सकते थे, संस्कार से बाद में भी रख सकते थे सत्संग। ये मतलब है कि रामपाल वाला ही तर्ज से ये काम कर रहे हैं। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद से ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने असलहे जुटाने और अपनी सुरक्षा और कड़ी करनी शुरू कर दी है। आम लोगों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि पुलिस को भी पास फटकने की इजाजत नहीं है और यहीं से शक की शुरुआत होती है। जानना चाहते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, क्या पुलिस वहां तक पहुंच पाती है कि आपको भी रोक दिया जाता है? नहीं, उसके लिए जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पर्सन उनके साथ लगे हुए थे, वो डेली उनको चेक करते हैं। वो ही हमें फिर रिपोर्ट करते हैं भी क्या सिचुएशन। आपने जाने की कोशिश भी नहीं की और आप गए भी नहीं? नहीं, मैं ऐसे देखो, ये धार्मिक मैटर है, उनका अपना उसमें आस्था है, तो ऐसी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को हम नहीं ऐसे करते। हालांकि आश्रम प्रशासन की माने तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आश्रम की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात बेबुनियाद है। उनका कहना है कि आश्रम की हिफाजत के लिए सरकार ने सालों पहले उन्हें अपने सेवादारों को इस काम में लगाने का सुझाव दिया था और तब से ये परिपाटी चली आ रही है। फिलहाल हालत ये है कि हर रोज इस आश्रम में कम से कम 3 से 4 हजार लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और चले जाते हैं, जबकि 700-800 लोग नियमित रूप से यही रहते हैं। वैसे जो आना जाना है का वो कितना है? आना जाना 3,000 के करीब आते जाते हैं, लेकिन 500 के से 700 तक के करीब। ऐसे में हाईकोर्ट का अल्टीमेटम पूरा होने के वक्त में आश्रम में सत्संग के आयोजन से यहाँ लोगों की भीड़ लगनी तय है और ये भीड़ शासन प्रशासन के लिए मुसीबत की वजह साबित हो सकती है। परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर आज तक। पिछले 10 से 11 महीनों में फ्रीजर में बंद संत आशुतोष महाराज की समाधि को लेकर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल खड़े करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि कभी उनके ही करीबी और राजदार रहा एक ऐसा शख्स है जिसने अदालत में भी इस समाधि को चुनौती दे रखी है। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आशुतोष महाराज का ड्राइवर पूरन सिंह है, जो कभी साय की तरह महाराज के साथ चिपका रहता था और अब यही पूरन सिंह महाराज की समाधि पर बोल रहा है और राज खोल रहा है। आप भी सुनिए पूरन सिंह का यह खुलासा। वो कह रहा है कि महाराज तो समाधि में गए ही नहीं बल्कि कुछ साधकों ने ही गद्दी और जायदाद की लालच में उनकी जान ले ली, क्योंकि इन साधकों को यह डर था कि अगर महाराज कुछ दिन और जिंदा रहे तो अपनी अरबों की जायदाद साधकों को नहीं बल्कि अपने बेटे दिलीप कुमार झा को ही देकर चले जाएंगे।
इनको शक पड़ गया कि अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसा टाइम आ गया, आशुतोष महाराज अपने बेटे को गद्दी दे के जाएगा, इसलिए ही ओदा मर्डर किया गया है। पूरन सिंह की माने तो अपनी मौत से पहले आशुतोष महाराज अपने बेटे दिलीप कुमार झा के संपर्क में आ गए थे और तकरीबन साल भर से दोनों अक्सर फोन पर लंबी बातें किया करते थे। लेकिन खुद महाराज को अपने बेटे के साथ उनकी नजदीकियों से कुछ साधकों के जलने का एहसास था और इसी वजह से वो जब भी अपने बेटे से बात करते तो छद्म नाम का इस्तेमाल करते, यानी वो अपने बेटे को कभी उसके असली नाम यानी दिलीप के नाम से नहीं बल्कि हरिदत्त के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन एक रोज महाराज और उनके बेटे का ये भेद उनके साधकों के बीच खुल गया और बस इसी रोज उसी आश्रम में उनके मौत की साजिश रची गई। उन्हें मौत के घाट उतार दिया और आनन फानन में समाधि का ड्रामा शुरू कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि उनका कत्ल का शक है, क्यों आपको क्यों लग रहा है शक? आप तो डेरे से बहुत सालों से बाहर हैं। 2013 तो लेके लगातार आशुतोष महाराज दी दलीप झा नाल बातें होती थी। इन लोगों को पता चल चुका था कि दलीप झा का संपर्क जरा है वो महाराज के साथ पक्का हो चुका है। महाराज ने आशुतोष महाराज ने नाम उसका रखा से हरिदत्त, हरिदत्त से बात करते थे वो। इन लोगों ने जो इंक्वायरी किया है, पूरा जांच किया है, तो वो हरिदत्त नहीं से वो दलीप झा थे। पूरन सिंह की माने तो वो अब अपने इसी दलील के हक में हाई कोर्ट की डबल बेंच में नए सिरे से अर्जी दाखिल कर महाराज की लाश का पोस्टमार्टम करने और उनकी डीएनए टेस्ट करवाने की भी मांग करेगा, ताकि कत्ल की वजह के साथ साथ उनका अपने बेटे के साथ रिश्ता भी साफ हो सके। मतलब आपका वो स्टैंड क्या है इस मामले में? आप किस हैसियत से इस मामले को लेकर अदालत में जा रहे हैं? जो पहले भी हमने डाला था कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और जे कोर्ट नहीं मान रहा, सिद्ध नहीं हो रहा कि बेटा है, बेटा नहीं है, तो उसका डीएनए करवा ले, सिद्ध हो जाएगा। वैसे पूरन सिंह एक और सवाल भी करता है, 29 जनवरी 2013 के बाद क्यों एक बार भी दूसरे लोगों को महाराज को समाधि तक जाने नहीं दिया गया? आखिर क्यों इन साधकों ने महाराज की एक तस्वीर तक दुनिया के सामने जारी नहीं की? परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर आज तक।